न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अवैध प्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा कर रही सरकार। मणिपुर सरकार ने शनिवार से अवैध अप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद मणिपुर सरकार ने यह काम शुरू किया है। बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने के काम को करवाने के लिए NCRB के 4 अधिकारी भी मणिपुर पहुंचे। ये अधिकारी 3 दिनों तक मणिपुर की राजधानी इंफाल में ही रहेगी और राज्य के अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे। अवैध अप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया की शुरुआत इंफाल के पूर्व जिले में स्थित सजीवा जेल के पास बने डिटेंशन सेंटर से हुई। यह अधिकारियों ने म्यांमार से आए अवैध अप्रवासियों के डेटा लिए। इस सेंटर में 104 लोग हैं, जिसमें 24 पुरुष, 74 महिलाएं, 6 नाबालिग है। राज्य के गृह विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी पीटर सलाम ने बताया है कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने जिलों में अवैध अप्रवासियों की पहचान करें। चुनाव आयोग को भेजा जाएगा लिंक। मणिपुर, मिजोरम और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों की अपील है कि अप्रैल महीने में एक बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसकी ज्वाइंट बैठक के बाद अवैध अप्रवासियों के बायोमेट्रिक डेटा को इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने अवैध अप्रवासियों की पहचान करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटर ने बताया कि 25,000 से ज्यादा अप्रवासियों की पहचान की गई। इसमें सबसे ज्यादा अप्रवासी चंडेल जिले में पाए गए हैं। चंडेल में 1050 अवैध अप्रवासियों की पहचान की गई है। अवैध अप्रवासियों के बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद इसे गृह मंत्रालय के फॉरेन आइडेंटिफिकेशन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इसका लिंक चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। ऐसा करने से अवैध अप्रवासी आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एस जयशंकर बोले, खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत को शामिल करना बेहद अहम। आज हमारे हाथ में मौजूद फोन हो या फिर गाड़ियां, अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट हो या लैपटॉप आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज दुनिया की प्रमुख इंडस्ट्री बन गई है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस क्षेत्र पर खासा फोकस कर रहे हैं। अब भारत ने भी इस देश में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रही सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 में इसी का हिस्सा है। रविवार को इस कॉन्फ्रेंस को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संबोधित किया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी अब कई अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ रही है और समय के साथ इसमें मजबूती आएगी। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में भारत के ऑटोमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए और नासा और इसरो की साझेदारी भी मजबूत हो रही है। क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का अहम तत्व है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में यह तकनीक बड़े बदलाव ला सकती है और किसी भी ताकतवर देश के लिए बेहद अहम साबित होगी। जयशंकर ने चिप वॉर का भी जिक्र किया। विदेश मंत्री ने कहा कि खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत की एंट्री बेहद अहम है। इससे सुरक्षित सप्लाई चेन के क्षेत्र में विविधता आएगी। भारत में 5G की शुरुआत हो चुकी है और हमने इस साल मामले में गति पकड़नी शुरू कर दी है। इस बीच भारत के 6G सेवाएं और अमेरिका में नेक्स्ट अप्लायंस में सहयोग अहम साबित होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं। www.mnsnewstea.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।